स्वागत है, आपका वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं श्रीगुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्वै मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपेतै कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेन शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशवक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद स्वरूप आनंद घन सर्वेश्वर सर्वाधिपति
नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन श्री कृष्ण एवं परम आराध्या अष्ट सखी वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी सरकार, श्री बांके बिहारी लाल का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में दास का बारंबार प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव, सभी उपस्थित आचार्यगण, सभी विद्वद्गण, सभी भागवत कथा अनुरागी, सभी धर्म बंधु बहने, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राधा माधव को के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी को मेरा जय श्री राधे। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम चोरी चुग पानी। हम सभी का परम सौभाग्य है सज्जनों कि हम सभी यहाँ गुरु जी की करुणा कृपा से श्रीमद् भागवत की विधिवत रूप से तैयारी कर रहे हैं और उनके प्रसंगों पर हम तैयारी करके अपना प्रवचन भी दे रहे हैं और साथ में प्रभु नाम का गुणगान भी कर रहे हैं। तो आइए हम भागवत कथा के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। गत वक्तव्य में हमने श्रवण किया था ध्रुव चरित्र के विषय में। ध्रुव जी ने किस प्रकार प्रभु की आराधना की और भगवान के परम धाम को प्राप्त किया। जो सप्तऋषि मंडल से भी ऊपर ध्रुव पद था उसको ध्रुव जी ने प्राप्त किया है। क्योंकि संसार में जब कोई सहारा नहीं होता तो केवल भगवान ही हमारे सहारे होते हैं। प्रभु भगवान ही हमारा साथ देते हैं। जिस प्रकार से ध्रुव जी को सिंहासन से उतार दिया था और उन्होंने भगवान, उनकी माता ने जो बताया और उन्होंने भगवान को ही सहारा बनाया, उनकी आराधना की और फिर एक अनंत परम गति को उन्होंने प्राप्त किया है। हो मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। हो मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। हो मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। हो मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। हो जब तूने मुझे यूं थाम लिया, हो जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। हो मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सज्जनों, आइए हम आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। श्री मैत्री जी मुनि विदुर जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, ध्रुव के जो वंश है, आगे का जो उनके वंश है, उसमें जो राजा हुए उन राजाओं का वर्णन बताते हुए, अनेक अनेक राजा उसमें हुए, बहुत भगवान के भक्त भी उसमें हुए, उनका वर्णन सुनाते हैं। और उसमें एक राजा हुए महाराज अंग। तो महाराज अंग की कथा हम सुनेंगे। ये ध्रुव जी के वंश में ही हुए थे महाराज अंग। इनका विवाह जो अधर्म थे उनके पुत्र मृत्यु की पुत्री सुनीता से हुआ। तो महाराज अंग बहुत प्रतापी राजा थे, बहुत धर्मात्मा, प्रजा का पालन करने वाले थे। परंतु इनका जो पुत्र हुआ अत्यंत दुष्ट, अत्यंत उग्र स्वभाव का हुआ। जितने भी निरपराध प्राणी थे उनको सताता,
बेवजह उनको तंग करता। महाराज अंग ने उसे सुधारने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। परंतु महाराज थे तो तब इतना प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि महाराज पालन कर रहे थे प्रजा का। इसलिए एक दिन महाराज विचार करते हैं उसकी करतूत, जो उसके वह प्राणियों को सताता था और जो उद्दंड करता था, उसके ऊपर महाराज विचार करने लगे कि इस संसार में जो मनुष्य संतानहीन है, वास्तव में उन्होंने भगवान की भक्ति की होगी, क्योंकि उन्होंने भगवान की आराधना की है, इसीलिए उन्हें दुष्ट पुत्रों से जो दुख प्राप्त होता है वह उनको प्राप्त नहीं हो रहा। तो वो परम भाग्यशाली है जो संतानहीन है। और कहने लगे कि कदपत्यम वरम मन्ये सदपत्या शुचाम पदात् निर्विद्ये ग्रहान वर्त्यो यत क्लेश निवहाग्रहा। क्या कहते हैं महाराज अंग कि मैं जो एक सुपुत्र, अच्छा पुत्र होता है, उसकी जगह एक दुष्ट पुत्र को अच्छा मानता हूं। क्यों? क्योंकि जो सुपुत्र होता है उसका त्याग करने में मुझे अत्यंत दुख का, जो मनुष्य होते हैं उनको उसका त्याग करने में अत्यंत दुख का अनुभव होता है, परंतु एक दुष्ट पुत्र का त्याग करने में इतना दुख का अनुभव नहीं होगा। महाराज ऐसा विचार करते हैं कि मुझे ऐसा पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ, और वह ऐसा विचार करते हुए महाराज परेशान होकर बिना किसी को बताए अपना आधी रात को, अर्धरात्रि में राज्य का त्याग कर देते हैं और कहीं चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जितने भी मंत्रीगण थे, ऋषिगण थे, सभी उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं महाराज को, परंतु महाराज किसी को नहीं मिलते। इधर जब महाराज चले जाते हैं और राज्य में कोई राजा नहीं रहता, तो सभी मंत्रीगण, जो ऋषिगण थे, भृगु आदि ऋषि, आपस में विचार करते हैं कि प्रजा का पालन करने के लिए कोई राजा तो होना चाहिए। अगर कोई राजा नहीं रहेगा तो चोरों का, लुटेरों का आधिपत्य स्थापित हो जाएगा, समाज में अराजकता फैल जाएगी। तो जितने ऋषिगण थे वे आपस में मंत्रणा करते हैं, और जो महारानी सुनीता थी उनसे विचार विमर्श करके जो उनका पुत्र था वेन, उसको उत्तराधिकारी बना देते हैं, वेन को राजा बना देते हैं। विधि पूर्वक वेन का राज्याभिषेक करते हैं। और जब, लेकिन वेन महाराज बहुत उद्दंड था, लेकिन ऋषिगणों ने सोचा कि यदि वेन को राजा बना देंगे तो हो सकता है इसके ऊपर जो प्रजा है उसके पालन की जिम्मेदारियां आ जाएं, और यह जो इसकी उद्दंडता है, जो ये परेशान करता है, वह सब इसके अच्छे आचरण में निकल जाए, मतलब अच्छा इसका आचरण बदल जाए। ऐसा उन्होंने विचार किया और वेन का राज्याभिषेक संपन्न किया। और महाराज राजा बनते ही वेन, उस पर बहुत अधिक प्रभाव भी हुआ इसका, प्रजा पर भी प्रभाव हुआ कि प्रजा में जो चोर डकैत लुटेरे जो आदि थे, उनको जब पता चला कि वेन राजा बन गया, तो वह जैसे सूर्य के भय से, जो माफ करिएगा, सर्प के भय से जैसे चूहे छुप जाते हैं, उसी प्रकार से वो भी उसके भय से छिप गए, क्योंकि उनको पता था कि कितना उद्दंड है, यदि न्याय करेगा तो ये सीधा मृत्युदंड ही देगा, इसलिए वो डर के मारे छिप गए। तो राज्य में कुछ समय के लिए शांति हो गई। अब महाराज वेन वैसे बहुत शक्तिशाली था, जो 8 लोकपाल थे उनके ऐश्वर्य को धारण करने वाला था, उनकी शक्ति को धारण करने वाला था, परंतु वह अपनी शक्ति का सदुपयोग नहीं करता था, अपनी शक्ति का उसने दुरुपयोग किया, दुरुपयोग करने लगा। जिस प्रकार से कि निरंकुश इव दिपहा, निरंकुश हाथी, जिस प्रकार से निरंकुश हाथी बेवजह घूमता रहता है, तो वह भी अपने रथ पर सवार होकर के और बड़ा भारी नगाड़ा पिटवाता हुआ, बजाता हुआ नगर में घूमने लगा। और क्या कहने लगा? न यस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति निवार्य धर्मम धीरे घोषेण सर्वशः। कि राज्य में जितने भी ब्राह्मण है, कोई भी ब्राह्मण ना कोई दान करेगा,
ना यज्ञ करेगा, ना कोई हवन करेगा। सब सारे धार्मिक कार्य उसने बंद करवा दिए। महाराज समाज में धार्मिक कार्य बंद हो गए, अराजकता फैलने लग गई, क्योंकि धर्म का होना जरूरी होता है प्रजा के पालन के लिए। क्योंकि धर्म जो संपूर्ण प्रजा को धारण करता है वह धर्म ही है। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सह धर्मः, जिसका अनुष्ठान करने से जीव सभी प्रकार के अभ्युदय को, उन्नति को प्राप्त करे, सिद्धि को प्राप्त करे, मोक्ष को प्राप्त करे, वही धर्म है। और धर्म ये कहता है कि शास्त्र ये कहता है कि धर्म का जो सार है वह भी यह है कि श्रूयताम सर्व धर्म सर्वस्वम और श्रुत्वा चाय अवधारितम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ने समाचरे, कि धर्म को सुनो, उसका सब कुछ जीवन में धारण करो। जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगे वैसा व्यवहार दूसरों के साथ भी मत करो। परंतु महाराज वेन ने इसके विपरीत कार्य किया। जितने भी धार्मिक अनुष्ठान थे सभी बंद करवा दिए, धर्म का वहन नहीं किया और प्रजा के साथ अन्याय किया। जितने भी ऋषिगण थे, मंत्रीगण, सभी परेशान हो गए। वे इनको समझाने लगे कि महाराज, जिस राजा के राज्य में जो प्रजाजन होते हैं वह वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए निरंतर धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं, तो और जो यज्ञ पुरुष है उस भगवान की आराधना करते हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उस राजा पर, और राजा की उन्नति होती है, प्रजा की उन्नति होती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं। ऋषियों ने इस प्रकार बहुत समझाया विंध्य, परंतु उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया और कहने लगा कि बलिशावति यूयं वा धर्मे धर्ममानिनः ये प्रतिदम पतिम हित्वा उपासते। क्या कहने लगा कि तुम सभी मूर्ख मनुष्य हो, जो तुमने अधर्म में अपनी बुद्धि लगा रखी है। क्योंकि जो जारपति है उसमें तुमने अपनी बुद्धि को लगा रखा है, वास्तव में तो जो ब्रह्मा है, विष्णु है, जो शिव है, रुद्र, वायु आदि जितने भी देवता होते हैं वह राजा के शरीर में ही निवास करते हैं। इसका मतलब वो सभी मेरे ही शरीर में निवास कर रहे हैं, तो तुम मेरा ही पूजन करो, मुझे ही नमस्कार करो, मुझे ही आहुतियां दो। इस प्रकार वेन कहने लगा अभिमान के कारण। तो ऋषियों ने जब ऐसा देखा सुना तो उन्होंने हुंकार भरी, और ऋषियों की जो तप का बल था, उनकी हुंकार भरते ही जो वेन था उसका प्राणांत हो गया। प्राणांत हो गया महाराज वेन का, और सभी ऋषिगण अपने अपने आश्रम वापस लौट आए। लेकिन महाराज अंग भी चले गए और उनके बाद उनके पुत्र का भी प्राणांत हो गया। कोई वंश को चलाने वाला नहीं रहा और राज्य में भी कोई शासन करने वाला नहीं रहा। ऋषियों ने सोचा कि इस प्रकार महाराज अंग का वंश समाप्त नहीं होना चाहिए, कुछ तो ऐसा प्रयास करना चाहिए कि उनका वंश आगे बढ़े, और जो प्रजा के पालन के लिए भी एक राजा मिलना चाहिए। तो ऋषियों ने अपने तप से जो वेन का मृत शरीर था उसकी पहले तो उसकी जंघा को मथना शुरू किया। तो जंघा को जैसे उन्होंने मथा, उसमें से एक काला और बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने उसको कहा कि तुम बैठ जाओ, क्योंकि वो काला बौना पुरुष था तो जो उसके पाप थे वह उत्पन्न हुए और वह निषाद भी कहलाए। ऋषियों ने दोबारा से प्रयास किया और जो पेन का मृत शरीर था उसके जो भुजाएं थी उनको मथना शुरू किया। महाराज इसमें से उसकी भुजाओं को जो मथा तो उसमें से स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न हुआ, और वह पुरुष साक्षात भगवान के अंशावतार महाराज पृथु हुए। प्रथयते यशो विस्तारते इति पृथु। और जो देवी थी वह कोई और नहीं, माँ लक्ष्मी की अंश स्वरूपा अर्ची देवी हुई। तो महाराज पृथु और लक्ष्मी जी का जो महारानी अर्ची देवी थी उनका जोड़ा
उत्पन्न हुआ। सभी ऋषियों ने उनकी स्तुति की, अलग अलग तरीके से उनका गुणगान के गुणों का गुणगान किया और महाराज पृथु का राज्याभिषेक किया। महाराज पृथु राजा बने, प्रजा में खुशियां वापस लौट आई। परंतु महाराज पृथु के राजा बनने के बाद प्रजा में एक परेशानी भी सामने आई, क्योंकि प्रजाजन बड़े परेशान थे। सभी राजा के पास आए, राजा से बोले, महाराज हम बहुत परेशान हो रहे हैं, हमारे पास खाने के लिए अन्न नहीं है। पृथ्वी ने हमें, जो भूमि है, धरती है, उन्होंने उसने हमें अन्न देना बंद कर दिया है। इस प्रकार हम भूख के कारण मरने वाले हैं। जब महाराज ने देखा सुना तो उन्होंने अपने नेत्र बंद किए। महाराज ने नेत्र बंद करके देखा तो जो पृथ्वी माँ थी, जो धरती माँ थी, उन्होंने अपना जो जितना भी धन धान्य, जो कुछ भी था, औषधियां, धातुएं, सभी उनको अपने गर्भ में छिपा कर रखा था। महाराज को क्रोध आ गया कि प्रजाजन इतनी सेवा पूजा करते हैं और पृथ्वी के लिए सब कुछ करते हैं और उन्होंने अन्न देना बंद कर दिया। तो क्रोध में महाराज कहने लगे पृथ्वी से कि वसुधे त्वाम वधिष्यामि मक्षासन परांग मुखिम भागम बर्हिषि या वृंगते ना तनोती च नो वसु। पृथ्वी, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। हम सभी यज्ञ में तुम्हारा भाग देते हैं और तुम मुझसे यथास्थिति तुम मुझसे लेती भी हो, परंतु बदले में तुम हमें अन्न नहीं देती, इसलिए मैं तुम्हें अब मार डालूंगा, तुम्हारा वध कर दूंगा। महाराज क्रोधित हो गए बहुत, पृथ्वी भी भयभीत हो गई और पृथ्वी भागने लगी महाराज से छिपकर। महाराज पीछे पीछे भागने लगे, पृथ्वी आगे आगे। पृथ्वी जहां जाती महाराज पीछे पीछे जाते। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और गौ का रूप धारण करके पृथ्वी भागने लगी, छिपने लगी। अंततः महाराज ऐसा हुआ कि पृथ्वी परेशान हो गई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई महाराज के सामने कि प्रभु मुझे माफ करिए, मैं समझ गई कि आप साक्षात प्रभु ही हैं और मैं आपसे छिपकर कहीं नहीं जा सकती। और कहने लगी कि प्रभु, जो लोग हैं वह मेरा अन्न तो खाते हैं परंतु मेरा पालन पोषण नहीं करते, इसलिए मैंने अन्न देना बंद कर दिया है। इसीलिए मैंने धन धान्य औषधियां सभी को अपने अंदर छिपा कर रख लिया है। और कहने लगी पृथ्वी देवी कि महाराज, यदि आपको इन सब की आवश्यकता है तो आपको एक काम करना होगा। आप एक बछड़ी की और दोहन पात्र की और दुहने वाले की, जो दुह सके, उनकी व्यवस्था करिए। और जितना आपको धन धान्य अन्न औषधि जितना भी सब कुछ चाहिए वह आप दुह लीजिए मेरे अंदर से। और महाराज एक प्रार्थना है आपसे कि मेरी जो उबड़ खाबड़ जो जमीन है उसे भी आप समतल कर दीजिए। से जो इंद्रदेव हैं वह उनका जो जल जमीन पर जो भूमि पर बरसेगा वह उससे मेरा जो मेरी भूमि है वो सूखेगी नहीं, आर्द्र बनी रहेगी। इस प्रकार पृथ्वी देवी ने महाराज पृथु से कहा। तो महाराज पृथु ने स्वयं महाराज पृथु दोहने वाले बने और उन्होंने अपने हाथों को पात्र बनाया। स्वयंभू मनु जो थे उनको बछड़ा बनाया उन्होंने और पृथ्वी को दोहना शुरू किया। इस प्रकार महाराज जितने भी इस पृथ्वी पर जीव जंतु देवता आदि लोग थे उन्होंने अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार पृथ्वी को दोहा और अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार उन वस्तुओं को ग्रहण किया। और महाराज पृथु ने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़ा और पृथ्वी को समतल किया और जितने भी प्राणी थे उनको रहने के लिए निवास स्थान बनाया। इस प्रकार सज्जनों, महाराज पृथु के प्रयास से संपूर्ण प्रजा सुखी हो गई, समृद्ध हो गई। इसके बाद महाराज पृथु ने एक संकल्प लिया 100 अश्वमेध यज्ञ करने का। महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया, जिसमें से महाराज ने अश्वमेध यज्ञ करना शुरू किया तो 99 यज्ञ भगवान महाराज पृथु ने संपन्न कर लिए निर्विघ्न, तो किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आई। और जब महाराज पृथु 100वां यज्ञ पूर्ण करने वाले थे
तो जो इंद्र है वह महात्मा का वेश धारण करके आते हैं और घोड़े को चुरा करके ले जाते हैं। जब वो महात्मा का वेश धारण करके घोड़े को चुरा कर ले जा रहे होते हैं तो उन्हें जो ऋषि अत्रि थे, वह महर्षि अत्रि, वह उन्हें देख लेते हैं और चुराते हुए देख लेते हैं। महाराज पृथु का पुत्र भी उनके पीछे पीछे भागता है, परंतु वो बीच में ही छोड़कर वापस आ जाता है। महाराज अत्रि कहते हैं कि पुत्र तुम दोबारा जाओ, यह महात्मा कोई और नहीं बल्कि साक्षात इंद्रदेव ही हैं और तुम इनका वध करो। इस प्रकार महाराज पृथु का पुत्र वापस जाता है और जो इंद्रदेव थे महात्मा के वेश में, वो घोड़े को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं और जो महाराज पृथु का पुत्र था वह घोड़े को बीच में से लेकर आ जाता है। इस प्रकार जो इंद्रदेव थे वह कई बार बारंबार उन्होंने यह घोड़े को चुराने का प्रयास किया और जो महाराज पृथु का पुत्र था वह उसने घोड़े को बार बार वापस भी वो लेकर आया। इस प्रकार जो महाराज पृथु का जो पुत्र था उसका घोड़े को जीतने के कारण उसका एक नाम हुआ विजिताश्व। अब बार बार इंद्र जो है वह वेश बदल कर आ रहे थे और बार बार वेश बदलकर चुराने का जो उन्होंने प्रयास किया, तो जो प्रजाजन थे बहुत सारे लोगों ने उनका अनुसरण भी किया उनके वेश का। तो जो उनके वेश का जो अनुसरण उन्होंने किया, जो रूप उन्होंने धारण किए थे, वह जिन लोगों ने उस रूप को धारण किया वे सभी पाखंडी बन गए, क्योंकि वो पाखंड वाला रूप था। और कलिकाल में अनेक सारे लोगों ने उसका आजीविका चलाने के लिए उसका उस रूप को भी धारण किया। जब महाराज पृथु को पता चला कि इंद्र देव जो है वह यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं और बार बार घोड़े को चुराने का प्रयास भी कर रहे हैं, तो महाराज पृथु को बहुत अधिक क्रोध आया और महाराज ने इंद्र को मारने के लिए महाराज खड़े हो गए। लेकिन ऋतुजों ने कहा कि महाराज आप यजमान हैं, इस प्रकार आपका क्रोध करना उचित नहीं है। अगर इंद्र को उनका वध करना है तो हम मंत्रों के द्वारा उनका आह्वान कर देते हैं, मंत्रों से हम उन्हें बुला देते हैं और मंत्र से ही अग्नि में उनका हवन कर देते हैं। इस प्रकार महाराज ऋतुजों ने मंत्र बोलना आरंभ कर दिया। जैसे ही उन्होंने मंत्र बोलना आरंभ किया, इंद्रदेव का सिंहासन हिलने लग गया, भय से कांपने लग गया। इधर ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए और उन्होंने ऋतुजों को रोका और महाराज पृथु से कहने लगे कि महाराज, आपने जो 100 अश्वमेध यज्ञों का जो संकल्प लिया है, जो 100वां जो है, अगर 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे तो उसका फल इंद्र का आसन ही है। इसीलिए वो आपके यज्ञ में बार बार विघ्न डाल रहा है। इसलिए आप जो आपका ये संकल्प है इसे आप छोड़ दीजिए और आपने जो 99 जो यज्ञ संपूर्ण किए हैं आप उसी में संतुष्ट रहिए। अगर भगवान को प्रसन्न होना होगा तो वह तो इसी से ही प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने जब महाराज पृथु को समझाया तो महाराज पृथु की समझ में आया और उन्होंने इसका संकल्प भी त्याग दिया। इधर भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए, दर्शन दिए उन्होंने महाराज को और महाराज से कहा कि मांगिए महाराज, आपको क्या वर मांगना है, आप वरदान मांगे। महाराज कहने लगे, न कामयेनाद तदप्यहं क्वचिन्नयात्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्मान्तर्हृदयान् मुच्युतो विधात्सु करणाय तुमेष मे वराः। हे प्रभु, आपके चरण कमलों के अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है। अगर आप देना ही चाहते हो तो मुझे 100 कान प्रदान कर दीजिए, जिससे मैं उन कानों से आपकी ही कथा का श्रवण करता रहूं। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें 100 कान तो प्रदान नहीं कर रहा, परंतु तुम्हारे जो 2 कान हैं उनमें ही मैं 100 कानों की शक्ति प्रदान कर रहा हूँ, जिससे तुम मेरी कथा का हमेशा श्रवण करते रहोगे। इस प्रकार भगवान ने वरदान दिया महाराज पृथु को और भगवान हरि वहां से नारायण अंतर ध्यान हो गए।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। के बाद महाराज पृथु ने एक बार प्रजा को उपदेश दिया कि मैं आजीविका के लिए और धर्म की रक्षा के लिए मुझे राज्य तुम्हारे तुम्हारे आजीविका के लिए और जो प्रजा है उसकी रक्षा के लिए ही मुझे राजा नियुक्त किया है। तो मैं जो ये कर लेता हूँ परंतु उससे धर्म की शिक्षा नहीं दे पाता तुम्हें, तो वह पाप का भागी होता है। इसलिए आप सब मुझ पर कृपा कीजिए और भगवान का भजन कीजिए। इस प्रकार महाराज पृथु प्रजाजनों को उपदेश दे रहे थे। जब वो उपदेश दे रहे थे तभी आकाश के मार्ग से सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार चार मुनीश्वर आए और उन्होंने महाराज पृथु का पूजन किया। महाराज ने उन्हें आसन दिया और वह सुखपूर्वक बैठ गए। उन्होंने मुनीश्वरों ने उनसे प्रश्न किया, भगवान ने महाराज पृथु ने उनसे प्रश्न किया कि हे मुनिवर, जो प्राणियों का कल्याण करने का जो सबसे सरलतम उपाय है वह आप मुझे बताइए। मुनीश्वरों ने कहा कि महाराज आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है कि इस संसार में प्राणियों का कल्याण का जो सबसे उत्तम जो सर्वोत्तम उपाय है वह आत्मा के अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं उन सबके प्रति अगर वैराग्य हो जाए और ब्रह्म में दृढ़ अनुराग हो जाए तो वही हमारे लिए कल्याणकारी होता है। भागवत धर्मों का पालन करने से, गुरु और शास्त्र जो कहते हैं उनके वचनों पर विश्वास करने से, तत्व की जिज्ञासा से, ज्ञान योग की निष्ठा से और भगवान श्री हरि की निरंतर उपासना से, भगवान की जो लीलाएं हैं उनका श्रवण करने से जो संसार से जो वैराग्य हो जाता है और निर्गुण ब्रह्म में हमारा दृढ़ अनुराग हो जाता है वही हमारे लिए कल्याणकारी है। इस प्रकार चारों मुनीश्वरों ने महाराज पृथु के लिए उपदेश दिया। महाराज पृथु ने उपदेश को ग्रहण किया और हाथ जोड़कर उन्हें हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की और उन्हें अपना राज्य, जो राज्य था महाराज के पास, जो बल था, जो धन धान्य था, कोष था, वो सभी उन चारों मुनीश्वरों को दे दिया। परंतु मुनीश्वर बोले कि महाराज, हम तो हम तो विरक्त ब्राह्मण हैं और हम तो भगवान का सदा ही भजन कीर्तन करते रहते हैं, हम इस सब का क्या करेंगे, इस धन धान्य का, हमें ये नहीं चाहिए। आप ऐसा करिए, हमारा प्रसाद समझिए इसे और इसे प्रसाद समझकर आप ही इसका पालन करिए। इस प्रकार वह चारों मुनीश्वर वहां से चले गए। इस प्रकार कहकर महाराज पृथु ने भी अपने पुत्र के समान इस संपूर्ण प्रजा का पालन किया और प्रजा का पालन करते करते जो कर वह प्रजा से लेते थे उस कर को भी वह प्रजा के ही हित में समय आने पर लगा देते थे। इस प्रकार महाराज पृथु की वृद्धावस्था आ गई और उन्होंने अपना जो राज्य था वह अपने पुत्र विजिताश्व को सौंप दिया और अपनी पत्नी के साथ, अर्ची देवी के साथ वह वन चले गए। वहां उन्होंने धर्म का पालन करते हुए अपने शरीर का त्याग किया और महारानी अर्ची देवी भी अपने पति के साथ सती हो गई। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अपनी कथा को यही विश्राम देती हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बबीता जी, बहुत अच्छा भी वक्तव्य प्रस्तुत कर रही थी। ठाकुर जी की हमेशा आपके ऊपर कृपा बनी रहे। आपका परिश्रम आपके वक्तव्य के द्वारा, वाणी के द्वारा दिखाई दे रहा है। जितने लोग जुड़े हैं सभी बड़े प्रसन्न हैं आपके प्रवचन वक्तव्य को सुन करके। बहुत अच्छा। जी गुरु जी।